दोस्तों, मैंने बहुत सोचा बैठ कर के हम दोनों लोगों ने बहुत सोचा मैंने। और सोचने के बाद एक ही दिमाग में ख़्याल आया। बहुत मुसीबतें, परिस्थितियाँ, हालात ख़राब है, झगड़े, लड़ाई, क्लेश। फिर मैंने फ़ैसला लिया कि क्यों ना मैं ईसाई धर्म छोड़ दूँ। मैं प्रार्थना करना छोड़ दूँ, चर्च जाना बंद कर दूँ और जो काम मैं पहले ही करता था, मैं वही करना शुरू कर दूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपने वीडियो का जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, ये सही था। आपको अपने ध्यान से सुना होगा। मैं आज कौन से मुद्दे पर बात करने के लिए जा रहा हूँ। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आकर के ये बोलते हैं कि हम ईसाई को जीसस को छोड़ देंगे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे, हम ईसाई धर्म छोड़ देंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। कि हमें प्रभु ने क्या दिया? हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया क्या है? हमें कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने। रोने चिल्लाने के अलावा, दुखों के अलावा हमें क्या दे दिया परमेश्वर ने? हम उसे अब छोड़ देंगे, हम ईसाई धर्म में नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम उपवास नहीं करेंगे, हम वही पुराने काम जो हम करते थे, जादू टोना करना और तांत्रिकों के पास जाना और ये सब का काम करना, हम वही काम करना शुरू कर देंगे फिर से। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं प्रभु की ओर से देना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है और मुझे कहा परमेश्वर ने कि बेटे, मेरे लोगों को ये मैसेज दे। अगर आप अभी भी आप अंधकार में चल रहे हो तो जीसस का प्रकाश तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि चैनल का नाम ही है जीसस प्रकाशन टीवी। ये प्रकाश है यहोवा का जो आज आपके ऊपर पड़ेगा और तुम अंधेरे में से उजाले में चल नहीं पाओगे। आज लोग अंधेरे को ढूंढ रहे हैं, जिंदगी में दुनिया में घुस जाते हैं और अंधेरे को ढूंढ रहे हैं। आइए दोस्तों, बाइबल से पूरा बात करते हैं कि परमेश्वर इसमें क्या परमेश्वर खुश होता है क्या नहीं। पूरा दोस्तों, आप एंड शुरू से लेकर एंड तक हम बात करते हैं। यूहन्ना उसके 6 अध्याय के 66 वचन में क्या लिखा है? 66 में यह लिखा है, इसलिए बहुत से पीछे हट गए और अब हम उसके साथ ना चले ना रहे। क्योंकि दोस्तों, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जब प्रभु यीशु, जब उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ये मुसीबत का पहाड़ वो भी नहीं है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, जब चल रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम मेरा मांस और मेरा लहू ना पी लोगे तुम्हें जीवन नहीं है। तो लोगों ने कहा कि इसमें ये बहुत कठिन उपदेश है, इसे कौन सह पाएगा? तो वो लोग पीछे भाग गए, क्योंकि वो जान गए कि यीशु मसीह कहने का मतलब क्या है। तो वो जो शिक्षा अच्छी आई, कठिनाई, मुश्किलें आई, परेशानियां, तो वो लोग पीछे हट के चले गए। मतलब कहने का मतलब वो मुसीबतों में जीसस के साथ नहीं खड़े हुए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं दिया। और आज भी कुछ हमारे मसीह समाज में मसीह लोग ऐसे हैं जो पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर एंड में प्रभु को छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। मतलब उदासी बहुत आ गई, झगड़े हो रहे, लड़ाई हो रही है, दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, परेशानी आ रही है, लड़ाई झगड़े क्लेश, रोना चलाना, हमारी फैमिली में 3-4 लोगों की मौत हो गई है। क्यों जीसस ने नहीं बचाया? अरे भाई साहब, ऐसे अगर होता ना, पढ़ो जा करके अयूब का चैप्टर। अयूब की पूरी फैमिली को डेविल ने मार दिया, क्या अयूब भाग गया? अयूब की पत्नी ने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद कर और मर जा। तो अयूब ने कहा, प्यार से शब्द से बोला, क्या हम परमेश्वर के हाथ से दुख लें, सुख लें और दुख न लें? इसमें भी कुछ नहीं, उसने पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया अयूब ने, फिर भी उसने उस मुश्किलों को झेला, परीक्षाओं को झेला, दुखों को झेला, वो फिर भी परमेश्वर में बना रहा। और एंड में जब उसके पास आए तो वचन कहता है कि यूरोप में सबसे धनी बना अयूब, यूरोप के अंदर सबसे रिच हुआ था। आज आपके जीवन में एक दुख आपको दूर कर सकता है परमेश्वर से। आगे दोस्तों पढ़ेंगे, वो कठिनाई में, मुसीबतों में पीछे हट जाते हैं, प्रभु के साथ चलना पसंद नहीं करते। आगे पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियां उसका 10 अध्याय उसके 13 वचन। पहला कुरिन्थियां, कोई भी परीक्षा तुम्हें उसके सामने से ऊपर नहीं आती है। मतलब कोई परीक्षा तुम्हारे सहने से परे नहीं होती है। मतलब अगर परीक्षा तुम्हारे जीवन में आ रही है, इतनी कठिन परीक्षा है, कुछ लोग परीक्षा तो यहोवा उतनी देगा जितना आप सह सकते, पर कुछ लोग परीक्षाओं से भाग जाते हैं, परीक्षाओं से दूर हो जाते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं मालूम है? परीक्षा आएगी, मुसीबत आ रही, परेशानी आ रही, प्रार्थना से मसले हल नहीं हो रहे हैं, प्रार्थना बहुत कर रहे पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा। फिर वो करते हैं, जादू टोना करने वालों के पास जाएंगे, जिसको बोलते हैं
जादू तांत्रिक लोग, उनके पास जाना, उनको पूछेंगे भाई साहब हमारे घर में ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, पूछ कर आएंगे, फिर भी प्रेयर कंटिन्यू करेंगे और पूछ के आएंगे। क्या उनको यहोवा पर भरोसा नहीं है जो भविष्य के रहस्य खोलने वाला परमेश्वर है? क्या तेरा भरोसा यहोवा पर नहीं है जो जो स्वर्ग के रहस्य खोलने वाला परमेश्वर? जब राजा नबूकदनेस्सर को दर्शन आया था तो उसने कहा कि जादू टोना करने वालों तांत्रिकों से अगर पूछा, लिखा पंडितों से भी जादू टोना करने वालों से, लिखा है कि उसका कोई दर्शन का भेद नहीं बता पाया, उसका दर्शन नहीं बता पाया, उसका दर्शन क्या, उसका ड्रीम्स क्या है। कोई किसी के माइंड में पैदा नहीं था, कोई था कि उसके ड्रीम्स को बता दे, जब कोई नहीं बता पाया। और राजा नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दे दी कि जाओ और सबको जान से मार दो, जितने पंडित हैं, जादू टोना करने वाले हैं, तांत्रिक हैं, विद्या करने वाले हैं, सबको मार दो। ऐलान कर दिया राजा नबूकदनेस्सर ने। पर बाइबल ये कहती है कि लिखा है उसी वक्त दानियल आया और दानियल ने एक व्यक्ति को बोला, कहा कि राजा नबूकदनेस्सर ने इतनी उतावली से ये आज्ञा क्यों निकाल दी। उसने बोला कि इसको एक राजा नबूकदनेस्सर को दर्शन आया था, उस दर्शन को लेकर वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है और कोई इस दर्शन का भेद नहीं बता पा रहा है, उस दर्शन को नहीं बता पा रहा है। दानियल ने कहा कि मुझे रात को 24 घंटे का समय दो, मैं उस दर्शन को बता के दिखाऊंगा। सोचो चैलेंज क्या है, जिंदगी और मौत का सवाल है। चैलेंज ऐसा कि आप किसी व्यक्ति का भरोसा उस पर है तभी वो चैलेंज कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा चैलेंज। अगर मैं कहूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए ला कर दूंगा, भाई तो मुझे मेरी कोई जान पहचान किसी से नहीं है, मैं कहां से लाकर आपको दूंगा? अगर मेरा भरोसा यहोवा पर है तब मैं चैलेंज से बोल रहा हूं। दानियल जो विश्वास से पूरी तरह से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, राजा नबूकदनेस्सर के सामने आकर कहता है, हे राजा तो युग युग जिए। और राजा ने कहा कि तू मेरे दर्शन का तो मतलब बता पाएगा? उसने क्या बोला मालूम है? रहे राजा, मैं तेरे दर्शन का मतलब बताने वाला कोई नहीं हूं, पर हां स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो भेद के रहस्य खोलता है। कहां है? स्वर्ग में एक परमेश्वर है। कौन? एक, ओनली फॉर जीसस क्राइस्ट। एक परमेश्वर है जो भेद के रहस्य खोलता है। आज लोग नहीं जानते हैं, आज भटकते फिरते हैं लोगों के पास में, इसके पास में, उसके पास में। तू मेरे भविष्य को देखते, मेरा भविष्य काला है, गोरा है, चिट्टा है, नीला, पीला, हरा, कैसा है? अरे भाई साहब, भविष्य को दिखाते फिर रहे हो, अपने जीवन को तो बदल दो पहले। अभी भी पाप कर रहे, व्यभिचार कर रहे, चोरी कर रहे हो, शराब पी रहे हो, गुलामी कर रहे हो। अब पहले अपने जीवन को सही करो, तब भविष्य को जाके बदल पाओ। यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर। फिर बोलते कि मैं छोड़ दूंगा प्रभु। करे तुम छोड़ दोगे, तुम्हारे छोड़ने से क्या उसका सिंहासन हटता है कहीं पे? एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने मुझे आज देख रहे हैं, आज लोग आपको बोलेंगे, अरे आप तो इतने समय से प्रभु को मान रहे हो, इतनी सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें क्या दे दिया उसने? ये कहते क्या दे दिया हमें? देखो मैं ये मिल गया, वो मिल गया। अरे भाई, हम लालची नहीं हैं और ना हम लालच के पीछे भागते हैं। वचन कहता है कि उसने हमें जीवन दिया है, जीवन, अनंत काल का जीवन। और बोलते कि उसने क्या दे दिया? क्या हम देंगे? वो हमें देगा तभी हम उसको मानेंगे। और आप इतने साल से मान रहे, तुम्हें क्या मिल गया? अभी भी तुम पाप कर रहे हो, चोरी करते हो, गालियां देते हो, शराब पीते हो, गंदे गंदे काम करते हो। तुम्हारा कहां से जीवन बदल गया? पर हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। तुम यहां पर तुम्हें दुख मिल रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम राज्य करोगे मेरे साथ 1000 वर्ष का। गरीब लाजर ने किया, धनवान कहां गया? नरक की आग में डाला गया। पर जो गरीब लाजर था वो इब्राहिम की गोद में गया। तो दोस्तों, जो पीछे हट जाते हैं, मैं उनको ये की बात बोलूंगा, हमारा परमेश्वर बहुत महान है। लिखा है कि तुम्हारे परीक्षा परमेश्वर तुम्हारे दुख तुम्हें सहने से बाहर नहीं देगा, परीक्षा उतनी देगा जितने तुम सह सकते हो। तुम्हारे सहने से बाहर परीक्षा नहीं मिलेगी। अगर आज तुम्हारे जीवन में टेस्ट लिया जा रहा है, आज एक व्यक्ति का टेस्ट पर, अगर आप स्कूल में पढ़ोगे अगर तो टीचर भी आपका टेस्ट लेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, पेपरों का टेस्ट होता है। वैसे जीसस में भी टेस्ट होता है। जब टेस्ट के बाद आपको टेस्ट मनी मिलती है, फिर आपको चमकाएगा, वो आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा। गलातियां उसके 1:10, क्या मैं मनुष्य को खुश करने वाला होता तो मैं परमेश्वर का आज दास नहीं होता। यहाँ पे पर पौलुस क्या कहता है?
पौलुस कहता अगर मैं मनुष्य को मनाने वाला होता, आज आपका भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग आपको बोलते होंगे कि तुम इतने समय से प्रभु को मान रहे हो, तुम्हें क्या दे दिया उस परमेश्वर ने। आज उन लोगों को यही बात बोलना, मुझे इतना बड़ा जीवन परमेश्वर ने दे दिया, वही मेरे लिए बहुत है। कुछ दे या ना दे, वही मेरा परमेश्वर था और है और रहेगा। मैं लालची नहीं हूं। मैं उसको बोलना कि मेरे परमेश्वर की योजना बड़ी है मेरे लिए। अगर आज नहीं हो रहा है, आज 10 साल मुझे हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, अगर मुझे अभी तक नहीं दिया है, मैं एक विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा और एक रोशनी के समान चमकाएगा। मुझे मेरा विश्वास है। ये जवाब देना सीखिए दोस्तों। अगर आप चुपचाप रहेंगे, उनकी बातों को मन में रखेंगे, वही बात आपको चुभती रहेंगी, चुभती रहेंगी, चुभती रहेंगी वही बातें आपको, और वो बातें आपको चुभती रहेंगी और आप एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे प्रभु से। खुश मत हो कि हम प्रभु से दूर हो गए तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। अरे कुछ नहीं कर पाओगे आप। 2-3 दिन तक आप जो एक आध काम सफल हो जाएगा, पर आपको नहीं है, हाँ जीसस बेकार था, अब काम सुधरे कि नहीं सुधरे, फिर वो अब जब कुछ समय तक वो आपके काम सफल होंगे, फिर वही काम, फिर वही चीज चालू हो जाए, कंडीशन चालू। एक कहावत कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, ये वो कहावत होगी। जो कोई प्रभु से भागता है वो अपनी बाबा को आवाज देता है कि आ बैल मुझे मार दे। अब बहुत जी लिया मैं। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। ऐसा प्यार कौन करेगा? परमेश्वर। ऐसा कौन प्यार करेगा जगत के साथ? कितने लोगों ने जगत के लिए, दुनिया के लिए अपनी जान दी है। महात्मा गांधी जी जो इस देश के लिए शहीद हो गए, कितना हार्ड वर्क किया। अंग्रेजों को बोला भाई साहब कि मुझे मारो, जो मर्जी कर दो, पर हमारा देश छोड़ कर जाओ। महात्मा गांधी ने कितना हमारे लिए हार्ड वर्क कहा, कितना सब कुछ सहा, पर दोस्तों उन्होंने अंग्रेजों को भगा के माना। अगर महात्मा गांधी जी ने भी बाइबल का सहारा लिया है, वो कैसे लिया मैं आपको आज आपको बताता हूँ। आपने एक चीज बोली होगी, सुनी होगी कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसका फेर दो। तो ये वचन में मत्ती की अंजील में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोल दिया। ठीक है ना? अगर कोई तुम्हारे गाल पहले गाल पे थप्पड़ मारता, दूसरा भी उसको फेर दो, ये जीसस ने कहा। और महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने इस चीज को फॉलो किया और आज सफलता को हासिल किया उन्होंने। बेशक हमारे बीच में आज नहीं है, पर इस देश को आजाद किया उन्होंने। और यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 32 में क्या लिखा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज सत्य लोग जान के भी अनजान होकर पाप में खुद घुस जाते हैं, जानबूझकर पाप कर रहे हैं, जानबूझकर गलती करते हैं। सत्य को जानने के बाद भी वो क्या करते हैं? पाप की तरफ। फिर सोचना कोई बलिदान तुम्हारे लिए बाकी नहीं। अभी लौट आओ परमेश्वर के पास। इसके बाद पढ़ते हैं इब्रानियां उसका 10 अध्याय उसका 26। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो कोई बलिदान हमारे लिए विशेष नहीं है, कोई बाकी नहीं। अब अगर आपने सत्य को जान लिया, सब कुछ कर लिया, प्रभु को जान लिया, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण के लिए, उसमें जीवन है, उसमें मृत्यु है, उसी में सब कुछ है, वो अनंत जीवन देने वाला है, वो जीवन का सोता है, वो पवित्र आत्मा को सामर्थ्य भरने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा का स्वाद आपने जान लिया। और आपने सब कुछ ओनली टोटली जान करके भी आप अनजान हैं और गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। याद रखना, आपके कोई बलिदान बाकी नहीं है, कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। आप जो मर्जी कर लो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसके 9 में। ईश्वर यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो बिल्कुल नहीं चाहता, हम सब पश्चाताप करें। और अगर आप कोई पश्चाताप करता है, वापस आता है, तो ईश्वर उससे प्रेम और क्षमा करता है। अगर आप प्रभु से दूर, क्योंकि ईश्वर कभी भी नहीं चाहे कोई नाश हो, कोई विनाश हो, उस नरक की आग में जाए, क्योंकि इंसान के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया ही नहीं था। नरक परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं बनाया था, नरक केवल शैतान के लिए बनाया गया था। वचन कहता है कि जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उनको क्या कर दिया? परमेश्वर ने बांध करके हताकुंड में डलवा दिया गया। हालेलुया। जिन्होंने पाप किया उनको भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको नहीं छोड़ा, उनको बख्शा नहीं परमेश्वर ने। वैसे ही दोस्तों आज इंसान गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा आप नाश हो, कभी भी नहीं चाहेगा आप नाश हो। मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, परमेश्वर ने आगे नरक क्यों बनाया और किसके लिए बनाया था। ये नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी आप लोगों के लिए। पर मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि
जो लोग कहते हैं कि हम ईसाई धर्म छोड़ देंगे और हम हट जाएंगे, और क्या कारण है ये सब बातें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ही परमेश्वर। जानबूझकर गलती करोगे तो पछताओगे, मैं आपको ये बता देता हूँ। मौज मस्ती करने के लिए यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह से कभी खेलना मत, ये चीज़ याद रखना कि यीशु मसीह मजाक नहीं, वो सीरियस है। वो प्रेम करता भी है और डंडे भी लगाता है। वचन कहता है कि जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उनको ताड़ना भी देता है, और जिनको बेटा बना लेता है उनको सोटे भी लगाता है। हालेलुया। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना उसकी 6:66। मैं आपको मैंने बता ही दिया था। और फिर पढ़ेंगे इब्रानियों 10:26। परमेश्वर पे निश्चय रहो, परमेश्वर पर जुड़े रहो, तो वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। दोस्तों ये संदेश कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए फिर लेकर के आएंगे इस चीज़ से दूसरा भाग, और मेरा दूसरा तीसरा भाग होगा। मैं उसमें फिर से आप क्या कर रहा हूँ, घर वापसी कर रहा हूँ, हिंदू धर्म में मैं वापसी कर रहा हूँ। ये टॉपिक भी मेरा बहुत जल्द आपके लिए मिलेगा। मैं हिंदू धर्म में वापसी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए होगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।